अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं फ़ख्र आलम रहमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेंडी अभी ब्लॉग। तो दोस्तों, आज जो है मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया है, लेकिन वो हादसा को मैं वीडियो में तो नहीं बता सकता, ज़ुबानी ज़रूर सुना सकता हूं। वो हादसा सुनने के लिए हमारा ये ब्लॉग पूरा देखिए और उस हादसा के बारे में जो है मैं जिस वक्त जाऊंगा इकबाल भैया की दुकान पे, जब जाऊंगा तो मैं वहीं पे सुनाऊंगा और उनसे उस हादसे के बारे में मशवरा लूँगा कि क्या करना चाहिए। वहाँ पे जो है अफसर भी आएंगे और इकबाल भैया से मशवरा लेंगे कि क्या करना चाहिए उस हादसे के बारे में। मैं आ गया ज़ोहर की नमाज़ के लिए। नमाज़ तो हो चुकी है, मैं अकेले ही पढ़ूँगा। नमाज हो चुकी है, पूरी मस्जिद खाली। नमाज जो है मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ करके जा रहा हूँ। मस्जिद में एक बात हो गई एक आदमी से, जिनसे भी बहस हो गई है। मैं इंशाअल्लाह दुकान पे जाके ये बहस बताता हूँ क्या है। मस्जिद से जो है आ गया मैं दुकान के ऊपर, दुकान पर, और वो जिस आदमी से बहस हुई वहाँ मस्जिद के अंदर, वो मैं वहाँ अपनी दुकान पे जा कर के बताऊँगा कि क्या बहस हुई है उनसे। एक इसमें बहस में एक मैसेज भी है और लोगों के लिए, और देखिए वो मैसेज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो शायद आप लोगों को समझ में आए या ना आए। और वैसे तो सभी समझदार हैं, समझने वाले को इशारा काफ़ी है कि नमाज में पढ़ने के लिए लोग किस तरीक़े से करते हैं, अपने हिसाब से पढ़ने के लिए कैसे करते हैं, वो मैं बताऊँगा अपनी दुकान पर जाकर। तो मस्जिद में बात ये हुई कि मैं मस्जिद में जब अंदर गया तो मस्जिद खाली पड़ी थी। तो वहाँ एक आदमी, मैं नियत बांधने से पहले जो है एक आदमी आया और उनके साथ जो है एक 7 से 8 साल का या 10 साल का लड़का होगा। तो उन्होंने आकर के मुझे आवाज़ दिया कि भाई भाई रुको रुको। मैं उनकी तरफ जब निगाह किया तो कहने लगा कि आइए जमात से नमाज़ पढ़ लेंगे। यानी जमात से, यानी कि मस्जिद में नमाज जो है 1:15 बजे जमात से होती है और मैं गया था तकरीबन 2 बजे। तो उन्होंने कहा कि भाई आइए जमात से नमाज़ पढ़ लेंगे। और मैंने कहा कि जमात से कैसे पढ़ लेंगे, जमात तो हो चुकी है यहाँ। तो कहने लगे कि मैं हूँ और मैं इमामत कर लूँगा। यानी कि वो इमामत कर लेते, वो जो है हवाई शर्ट पहन करके हैं और छोटी सी दाढ़ी है उनको। हवाई शर्ट भी बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। तो उनको छोटी छोटी दाढ़ी है और उनके साथ 10 साल का लड़का है। यानी कि हम दोनों उनके साइड में खड़े होते और वो इमामत करके जमात से नमाज़ पढ़ने की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई मैं जमात से नमाज़ नहीं पढ़ूंगा। तो कहने लगे जमात से नमाज़ पढ़ने में जो है सवाब ज़्यादा है। तो बात तो खैर सही है, जमात की नमाज़ पढ़ने में सवाब ज़्यादा है। तो लेकिन दोस्तों, जमात से नमाज़ पढ़ने में सवाब ज़्यादा है इस बिना पर कि बग़ल में मस्जिद है मेरे और मैं जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं गया। यानी कि उस जमात की अहमियत को नहीं दिया और मैं बाद में जा रहा हूँ, जानबूझ करके जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। तो मैं जमात से नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि मैं उस फिर जो है ना, वो जमात से जो नमाज़ पढ़ी जाती है, जो टाइम मुकर्रर किया गया है जमात से पढ़ने का, उसकी क्या अहमियत रह जाएगी। वो आएंगे, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा अपना 10 साल का लड़का, 15 साल का लड़का लेकर के और कहेगा कि मैं नमाज़ हो गई तो मैं अपने बेटे के साथ जमात कर लूँगा। तो फिर उस जमात की क्या अहमियत रह जाएगी। तो इस वजह से जो है उस आदमी से बहस हो गया। हाँ, जमात उसके लिए है, जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया है कि आप लोग जमात से नमाज़ पढ़िए। जमात की नमाज में जो है सवाब ज़्यादा है। उस के कोई मुसाफिर हो, कहीं जा रहा हो और वो 2-4 आदमी हो या 10 आदमी हो, तो अज़ान दे करके जमात से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। जमात से नमाज़ पढ़नी चाहिए, उसमें सवाब ज़्यादा है। लेकिन हम तो यही है भाई, मस्जिद के बगल में ही हमारी दुकान है और शायद उनकी दुकान भी या उनका घर भी जो है मस्जिद के बगल में ही है। तो जमात में आए नहीं हैं और 10 साल बच्चे को लेकर के आ गए कि आइए जमात से नमाज़ पढ़िए। और ना उनको जो है ना वज़ा क़ता ठीक है, ना कपड़ा ठीक है, उनके पीछे कैसे भाई नमाज़ पढ़ेंगे। इसी वजह से जो है उन्होंने जो है मतलब एक अजीब ढंग का जो है मुंह बनाया और टोपी भी नहीं पहनेंगे। पता नहीं क्या है उनके मिजाज में, क्या है क्या नहीं है, वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन इसी बिना पे जो है उनसे बहस हो गया। और जो सुबह में एक हादसा हुआ था वो जो है मैं भैया के दुकान पर जाने के बाद अफसर और इकबाल भाई की दुकान पर जाने के, इकबाल भाई के सामने मैं बताऊंगा। यहाँ जो है अपना रूम है
और रूम के ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ जो है जो होलसेल में बच्चे लोग काम करते हैं वहाँ यहाँ रहते हैं वो लोग, तो दिखाता हूँ ऊपर में कैसे रूम में जो है वो लोग रहते हैं, है ना। बहुत बड़ा सा है ना। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। और जो हादसा हुआ है वो भी आज जो है 1 घंटे के अंदर में जो है वो भी खुलासा हो जाएगा। अपने लड़के लोग जो है खाना बना रहे हैं, यानी कि चावल लगा हुआ है, चिकन बनेगा शायद, है ना, चिकन बनेगा शायद। यहाँ लग रहा है आदमी आ गया, जाओ वहाँ पूरा आ गया, कोई टेंशन नहीं ना है। हाँ चलो, कल आ जाएगा, लेकिन तो बातें नहीं बोलना। कालम भाई डाल दिए, सही में आ जाएगा, डाल दूँ सही में। आपका चैनल ये खराब होगा, मेरा क्या होगा? खराब हो जाएगा ना। बना वीडियो। अब तो नहीं, अब तो खराब नहीं होगा ना। मैं तो खराब नहीं हो सकता। नहीं अब नहीं होगा खराब, तुम पहन लिए हो ना, है ना। कौन बोला चैनल खराब हो जाता है उससे? मैं बोलता हूँ गलत वीडियो डालने से चैनल उसका बैन कर दिया जाएगा। अरे उससे कुछ नहीं, तुम मना करोगे तो ना, तो मेरा क्यों बना है, अपना ख़राब किया जाएगा। हाँ तो मैं तो आज आ गया हूँ भैया की दुकान पे आ गया हूँ, और वो जो बताया था मैं आपको कि आज मेरे साथ एक हादसा हुआ है, वो भैया से जो है आज सोल्यूशन लूँगा कि क्या करना चाहिए। और यहाँ का आम जो है, चेन्नई का आम जो है ये बहुत फेमस है, बहुत मीठा होता है। ये आम बहुत यहाँ फेमस है। यहाँ बैंगन फली, इसका क्या नाम है भैया? बैगन फली। बैगन फली नाम है इसका, बैगन फली। अपने यहाँ तो बैगन जो है बिहार में जो है किसको बोलते हैं? सब्ज़ी को बोलते हैं बिहार में। और यहाँ भी बैगन सब्ज़ी होता है, लेकिन यहाँ एक आम भी होता है बैगन फली, जो पहली मर्तबा मैं दिखा रहा हूँ। आम का नाम बैगन फली। तो ये जो है कैप भी ले लिया है। तो वो जो हादसा मेरे साथ हुआ था वो मैं अब बता रहा हूँ, भैया से पूछ रहा हूँ। भैया, एक जो है अमरूद का पेड़ था, जाते वक्त में अमरूद का पेड़ मिला, अमरूद का पेड़ मिला एक जाते वक्त में। तो मैं अचानक से देखा उस अमरूद के पेड़ में जो है सेब लगा हुआ था। भैया क्या लगा हुआ था? सेब लगा हुआ था अमरूद के पेड़ में, समझा? सबका अमरूद के पेड़ में सेब लगा हुआ। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये सेब अमरूद के पेड़ में कैसे है। मेरे को उसको खाने की ख्वाहिश हो गई, लेकिन मैं पेड़ पे चढ़ करके जो है वो अमरूद जो है जैसे ही वो सेब जो है जैसे ही तोड़ना चाहा, मेरे को बंदर काट लिया गया। तो इसको क्या करना? अरे बंदर काट लिया मुझे। तो बंदर इसलिए काट लिया कि बंदर सेब को लेके बैठा रहा होगा अमरूद के पेड़ में। नहीं, बंदर ही उल्टा बैठा हुआ था भैया वहाँ। ऐसा क्या? हाँ, तो ये गलती है आपकी, सेब समझ के चले गए बंदर के पेड़ पे। हम समझे कि बंदर सेब लेके खा रहा था और हम छीन लिए थे। हैं समझे? तो यही जो है हादसा मेरे साथ हुआ था कि मैं अमरूद के पेड़ पे चढ़ा और वहाँ जो है मेरे को सेब दिखाई दिया, सेब तोड़ने सेब दिखाई दिया, और मैं जो है भूले भटके जो है उसमें जैसे ही हाथ लगाया बंदर काटा, क्योंकि बंदर जो है उल्टा बैठा हुआ था। तो ये ब्लॉग जो है यहीं ख़त्म करता हूँ। और रात बहुत ज़्यादा हो गई है, वो भी दुकान जो है बंद कर रहे हैं, है ना। 11:30 करीब हो रहा है, तो दुकान बंद कर रहे हैं और मैं अब घर चला। हादसा अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।